मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप देख रहे हो कि यहाँ कितनी भीड़ है। ये लोग ना कोई दूसरे पार्टी के लोग हैं, ना कोई राजनीतिक किसी और सोच वाले विचारधारा वाले लोग हैं। ये सब आम लोग हैं, आम छात्र हैं, आम छात्राएं हैं। उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। मैंने 2-3 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और जितने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं 3 से 4, वो हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मैंने पिछले 10-12 सालों में एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं सुना है जिसमें कोई भी धांधली, किसी तरह की दिक्कत ना हुई हो। और मैक्सिमम पेपर्स में पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले पेपर लीक नहीं होता था क्या? अरे भाई, पहले दिक्कत थी, मैं मानती हूँ दिक्कत थी, तभी तो लोगों ने चेंज के लिए सोचा और बीजेपी को वोट किया और भारी मतों से बीजेपी 3 बार जीता, 1 बार नहीं। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उनकी इतनी सी जिम्मेदारी नहीं है कि जब नेशनल कैपिटल में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसकी जिम्मेदारी लें? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर को आप उनसे बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है? एजुकेशन मिनिस्टर हमारे आराम से सोए, वो कहते हैं बी टीम है, दहशतगर्दों की टीम है। क्या हम दहशतगर्द हैं? ये आपको दहशतगर्द नजर आ रहे हैं क्या? ये आम बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं। अगर ये अमीर होते ना तो ये यहाँ नहीं होते, इनके पास ऑप्शंस होते, BC बहुत सारे ऑप्शंस होते। लेकिन हमारे पास, आम घरों के बच्चों के पास शिक्षा के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। और हमने बहुत उम्मीदों से, पूरे देश ने बीजेपी का साथ दिया था और 1 बार नहीं 3 बार साथ दिया। 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको हमने इस दिन के लिए चुना था कि हमें यहाँ अपने बेसिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़े? आज हमारे पास फंडामेंटल राइट भी हमें सही से नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास आर्टिकल 19 है जिसमें हमें फ्रीडम है कि हम फ्रीडम कर अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सके, अपने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन पूरे देश को पता है कि आज यहाँ क्या हुआ। आज सुबह हम लोग जैसे सो के उठे, हम लोग अब ये सोच रहे थे कि हमें एक उम्मीद नजर आ रही थी कि 20 तारीख को शायद कुछ अच्छा हो, शायद सरकार जिम्मेदारी ले। लेकिन आज जैसे हम सो के उठे, हमें निराशा ने घेर लिया। हमने पहला न्यूज ही उठ के ये देखा कि सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट करके जबरदस्ती ले जाया गया। जब कोई इंसान अनशन पे बैठा है तो पहले आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाओगे, तब उसको लेके जाओगे, कि पहले आप ऐसे बस बोल दोगे और उसको उठा के ले जाओगे। तो बहुत सारी यहाँ पे कमियां हैं। मैं बस सभी युवाओं से और उनके माता पिता से खास करके ये विनती करना चाहती हूँ कि आप नेताओं के बारे में ना सोचें, आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। नेता आपका साथ नहीं देंगे और अगर आपको इतनी सी अकल नहीं है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपके बच्चे आपके सामने मर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये मत सोचिए कि ये देश के कुछ बच्चों का हाल है, सिर्फ एक नीट परीक्षा में 20 बच्चे मरे, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हर एग्जाम में दिक्कत है। और ये जितने आम लोग हैं जो अभी घर में बैठे बैठे अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मेरे पूरे घर में सभी लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं सरकार की नीतियों के विरुद्ध हूँ कि आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप लोगों को फंडामेंटल राइट फ्रीली उनको दो, ताकि वो डरे नहीं आने से, वो बोलने से ना डरे। अभी अगर मैं एक बात मीडिया पे बोलूँगी तो मेरे घर वाले फिर बोलेंगे कि तुमको नहीं जाना चाहिए था। ये डर नहीं होना चाहिए हमारे बीच। हम क्यों नहीं आ सकते हैं? ये हमारा देश है, ये हमारे देश के लोग हैं, बच्चे हैं, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं एजुकेशन के लिए। हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं खुले तौर पर? क्यों नहीं इनका साथ दे सकते हैं? तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, सभी लोग समर्थन करें। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप एक मांग उठ रही है कि एजुकेशन का मुद्दा, इस मांग में आपको क्या गलत लग रहा है? क्या इन्होंने कोई और मांग किया है? नहीं किया है। आगे चल के क्या होगा नहीं होगा वो आप अभी मत सोचिए। अभी वो एक मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। और इतनी शर्म तो उनमें होनी चाहिए कि जब जान जाए, बच्चों की जान जा रही है आपकी वजह से, तो आपको ये सोचना चाहिए। तो बस लास्ट में एक बात और, जो भी बच्चे नहीं आ सकते हैं तो हाथ जोड़ से करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि उनके माता पिता उनको लेके आए, माता पिता आगे आए, क्योंकि माता पिता कहते हैं भगवान होते हैं, वो हमारा भविष्य तय करते हैं। तो आज बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में है। हम निवेदन करते हैं हर उस इंसान से कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माता पिता, हर कोई आ सकता है और यहाँ पे आके जवाबदेही मांग सकता है। ये हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है ये लोकतंत्र को बचाना। आज 20 तारीख को चाहे जो भी हो, हम लोग तो 20 तारीख को अपनी आवाज संसद में रखने जाएंगे। क्यों?
जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जाएंगे। और जैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे हमारा क्या दिक्कत है कि नेताओं को हमारे लिए काम करना चाहिए, हमें ये डिमांड करना चाहिए उनसे, लेकिन आज पूरे देश की जनता ऐसी मूर्ख बन गई है कि वो लोग नेताओं का झंडा लेके चल पड़े हैं, वो नेताओं के लिए काम कर रहे हैं। अरे उनको काम करने दो ना, जिनका ये काम है। आपके घर में बेसिक काम हो जाए, जैसे पेपर लीक होना, पेपर लीक को मतलब बंद करना, ये बहुत बेसिक चीज है। ये तो डिमांड में होना ही नहीं चाहिए, ये सरकार को अपने आप करना चाहिए, पर हमें इसके लिए लड़ना पड़ रहा है और आप फिर भी उसी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हो। अगर सरकार कुछ गलत करे तो लोगों के पास फंडामेंटल राइट इसलिए दिया गया है ताकि सरकार पे अंकुश लग सके। तो आप अपने फंडामेंटल राइट का यूज कीजिए और खुल के सामने आइए, सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि जो लोग नहीं बोलते हैं वो मर जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसी ही मरी हुई सोई हुई जनता को जगा